आप सोचते हो कि जो भी आप देखते हो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ही तो है, बस एक मूवी, एक रील, एक ट्रेंड ही तो है। पर धीरे धीरे वही चीज़ें आपकी रियलिटी बनने लगती हैं। आपकी डिज़ायर्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी आइडेंटिटी, जिन्हें आप अपना समझते हो, जो आपको लगता है ये आपकी हैं, आपके अंदर से आ रही हैं, ये सब इन बाहरी चीज़ों के वजह से धीरे धीरे शेप होने लगती हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको पता भी नहीं चलता ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें आपकी लाइफ को किस तरीके से डैमेज कर रही हैं। एक टाइम था जब आपको आपकी सिंपल लाइफ भी नॉर्मल लगती थी, बट फिर आपने धीरे धीरे करके ऐसे कंटेंट को अपने फीड में देखा जो लग्जरी लाइफस्टाइल्स, जो परफेक्ट रिलेशनशिप्स, परफेक्ट बॉडीज़, कांस्टेंट सक्सेस से रिलेटेड थी या इनको ग्लोरीफाई करती थी। और धीरे धीरे आपको आपकी नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिपीटेड एक्सपोजर। जो चीज़ आप रिपीटेडली देखते हो, आपका ब्रेन उसे फेमिलियर और नॉर्मल समझने लगता है, चाहे वो रियलिस्टिक हो या कम्प्लीटली आर्टिफिशियल। आपका ब्रेन उस चीज़ के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसको वो चीज़ रियल ही लगती है। साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बैंडुरा ने बताया था, हम सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी सीखते हैं। मतलब आप सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप अनकॉन्शियसली बिहेवियर को एब्जॉर्व भी कर रहे हो। यानी कि जो चीज़ आप अभी देख रहे हो ना, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जितना ज़्यादा आप उसे देखोगे उतना ज़्यादा वो आपके बिहेवियर में भी दिखने लगेगी। जब आप बार बार वैलिडेशन बेस्ड लाइफस्टाइल्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हाइपर मटीरियल सक्सेस, अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड से रिलेटेड कंटेंट देखते हो, तो स्लोली स्लोली आपकी एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही होने लगती हैं। फिर रियल लाइफ भी आपको आपकी इनकम्प्लीट लगने लगती है। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर है आपसे कि आपकी कितनी डिज़ायर्स एक्चुअली में आपकी खुद की ही हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपका अटेंशन कैप्चर नहीं करता है, वो आपके परसेप्शन को भी ट्रेन करता है। यानी कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखोगे, समझोगे और उसके बाद उससे रिलेटेड अपने ओपिनियंस बनाओगे, वो सब सोशल मीडिया ट्रेन करता है। किस इंसान को पसंद करोगे, किसे ना पसंद करोगे, इन सब में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। और जो एल्गोरिदम होते हैं ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप किस चीज़ पर रुकते हो, क्या रिपीटेडली देखते हो, किस चीज़ पर आप इमोशनली रिएक्ट करते हो, और फिर वही चीज़ें आपको और दिखाई जाती हैं। एक पॉइंट के बाद आप रियलिटी नहीं देख रहे होते हो, आप एक क्यूरेटेड रियलिटी देख रहे होते हो। आपको बस एक ही तरीके का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण मिलता है चीज़ों को देखने का, और दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलता, जिससे आप पूरी की पूरी रियलिटी को नहीं देख पाते हो। आप सिर्फ हाफ ट्रूथ को देखकर अपने ओपिनियंस बनाते हो, अपने डिज़ायर्स को शेप करते हो, और आपको ये सब पता भी नहीं लगता। आपको लगता है ये तो मेरे अंदर से आ रही हैं, तो मेरी खुद की ही हैं। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने अपनी बुक मेडिटेशंस में लिखा था, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। मतलब आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे वैसे ही शेप होने लगता है जैसी चीज़ें आप बार बार कंज्यूम करते हो। इसीलिए जो कांस्टेंट कंपैरिजन है वो आपकी सेल्फ वर्थ को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पर देखते हो कि एक तरीके का जो बॉडी टाइप है, एक तरीके के जो फेशियल फीचर्स हैं, उनको ही अट्रैक्टिव कंसिडर किया जा रहा है। और जब आप इस पैटर्न को नोटिस करोगे तो आप उससे अपने आप को लगातार कंपेयर करोगे, जिससे आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो अफेक्ट होगी। क्योंकि आप देखोगे कि अच्छा, इस तरीके के फीचर्स तो मेरे पास नहीं है, इतने फीचर्स हैं, इतने नहीं हैं, तो इसका मतलब मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। ऐसे केस में आप अपनी वर्थ को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाएगी। जो इनसिक्योरिटी इनफैक्ट आपके अंदर नहीं थी, वो इनसिक्योरिटीज़ भी आपके अंदर आ जाएंगी, और जो थी वो और भी ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी। आप ये भी नहीं सोचोगे कि इसके पीछे कितना एविडेंस है, कितनी रियलिटी है, कितनी नहीं है, वो चीज़ें नहीं। आपके लिए तो अब वो बस एक सेल्फ वर्थ का सर्टिफिकेट बन जाएगा। दूसरी चीज़ है अनरियलिस्टिक रोमांटिक स्टैंडर्ड्स। इनसे क्या होगा, आपने सोशल मीडिया पर किसी तरीके के जेस्चर्स देख लिए कि अच्छा, जो ये चीज़ें करता है मतलब ये अच्छा पार्टनर होता है। क्योंकि ये लोग तो जो कपल हैं सोशल मीडिया पे, ये हैप्पी लग रहे हैं और ये एक दूसरे के लिए ये चीज़ें करते हैं, तो मतलब यही चीज़ें करने से ये एक आइडियल रिलेशनशिप होता है, एक रियल रिलेशनशिप होता है। बट इन रियलिटी जो रियल कनेक्शंस होते हैं ना, वो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि कोई भी जो ये आप कंटेंट देखते हो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जेस्चर्स होते हैं जो आपके ही ईगो को वैलिडेट करते हैं। बेसिकली
आपको रियलिटी नहीं देखनी है, आपको ग्रोथ नहीं करनी है, आपको अब ऐसा इंसान पसंद ही नहीं आने वाला जो आपकी कमियां आपको गिनाए, जो आपको बताए कि आपकी कमियां ही आपको सफ़र करवा रही हैं कहीं ना कहीं। सो ऐसे केस में आप सिर्फ टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करोगे और आप सोचते रहोगे कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप ईगो वैलिडेशन को सीख कर रहे हो और वो भी आपका खुद का नहीं है, वो आपने दूसरों से सीखा है। नेक्स्ट आता है आपका एंडलेस स्टिमुलेशन की वजह से आपको जो साइलेंस होती है वो भी अनकंफर्टेबल लगने लगती है। अब आप 24 घंटे स्क्रॉलिंग 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 कर रहे हो, राइट, और आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप बैठ के रिफ्लेक्शन करो। आपकी रियल लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उनको एक बार बैठकर आपके अंदर इतनी जो टेंडेंसीज़ आ रही हैं, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उससे आप कुछ चीज़ें सीख रहे हो, उससे आप रेस्टलेस हो रहे हो, उस चीज़ को देखने का आपके पास टाइम नहीं है। आप बार बार स्क्रॉल 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 कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, जब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम होगा भी ना ये चीज़ें करने का, आत्मावलोकन करने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का, उस टाइम पे वो साइलेंस आपको अनकंफर्टेबल लगेगी, क्योंकि अब एकदम से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करने लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें नॉइज़ होने लगेगी, क्योंकि आपने वो सब चीज़ें अभी तक टैकल ही नहीं करी थी और आप डर जाओगे, आप भाग जाओगे वहाँ से और दोबारा से आप स्क्रॉलिंग करने लगोगे। बट रेस्टलेसनेस कहीं नहीं जाएगी, वो और भी ज़्यादा वर्स्ट फॉर्म में निकल के आएगी बाद में। और इस तरीके से आप धीरे धीरे चेंज होने लगते हो, ये चीज़ें आपको बदलती रहती हैं इन अ नेगेटिव वे, आपको और रेस्टलेस बनाती हैं, बट आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। और सबसे डेंजरस इन्फ्लुएंस वही होता है जो बहुत ऑब्वियस हो, सबसे डेंजरस इन्फ्लुएंस वही होता है जो इन्फ्लुएंस जैसा आपको फील ही नहीं होता, जिसको देखकर आपको पता ही नहीं वो आपको डैमेज क्या कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ आपको पता लग जाएगी कि हाँ ये तो ऑब्वियस है, ये मेरे को डैमेज कर रहा है, तो इन दैट केस आप उसको एकदम से ही हटा दोगे ना, आप उसके ट्रैप में फंसोगे ही नहीं। बट आप फंसते वहाँ हो जिन चीज़ों को आप बिल्कुल ऑब्वियस मान के बैठते हो, जहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं करते हो एक बार बैठ के। और आप ज़्यादातर किस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते हो, आप पूरी दुनिया को क्वेश्चन कर लोगे, इस चीज़ को नोटिस करना, लेकिन आप खुद को क्वेश्चन बहुत रेयरली करोगे। सो इसीलिए एक पॉइंट के बाद आपकी जो सोच होती है, आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़, ये सब एक्सटर्नली शेप्ड होने लगती हैं और आपको लगता है कि ये सब तो नेचुरली आपके अंदर से आ रहा है। ये आपके अंदर से नहीं आ रहा है, ये आपके अंदर डाला गया है आप बन के, ताकि आप क्वेश्चन नहीं कर पाओ अपने आप को, क्योंकि अपने आप को कोई क्यों क्वेश्चन करेगा, अपने आप के बारे में तो सब जानते हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग, राइट। तो सोल्यूशन क्या है, सब कुछ अवॉइड कर देना है, कुछ देखना ही नहीं है? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ भी ना देखो। सोल्यूशन है अवेयरनेस। ऑब्जर्व करो कि आप क्या कंज्यूम करते हो, किस चीज़ को रिपीटेडली देखते हो, किस कंटेंट के बाद आपका जो मूड है वो चेंज होता है, किस कंटेंट के बाद आप खुद को कम फील करते हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, किस कंटेंट के बाद आपके अंदर का जो नॉइज़ है वो और बढ़ जाता है, आपकी जो रेस्टलेसनेस है वो और एस्केलेट हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप रिपीटेडली देखते हो वही धीरे धीरे आपका इनर वर्ल्ड बन जाती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट है और बहुत है। अच्छी वीडियोस भी हैं, अच्छी मूवीज़ भी हैं, अच्छे एनिमे सीरीज़ भी हैं, अच्छे गाने भी हैं जो आपको और अवेयर करे, आपके अंदर के जो रेस्टलेसनेस है उसको कम करे, उस क्लटर को कम करे। अच्छी बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स होती हैं, बुक सबसे बेस्ट तरीका होता है। एंड आप कोशिश कर सकते हो छोटे लेवल की साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल बुक से। तो लास्ट में चुनाव आपका ही है, चुनना आपको है, चॉइस आपकी है कि आप क्या चूज़ करोगे, किस तरीके की चीज़ें देखना चूज़ करोगे। एंड इफ़ यू आर समवन, राइट, जिसके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, जिसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है इन चीज़ों के वजह से, स्क्रॉलिंग एंड ऑल की वजह से, आप खुद से अब कुछ नहीं कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो। सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अच्छी और सही एक्सटर्नल हेल्प लो, कोई अच्छे से थेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हो इफ़ पॉसिबल। आपका माइंड एम्प्टी स्पेस नहीं है, जो कुछ भी उसमें बार बार एंटर करता है वो उसका हिस्सा बनने लगता है, वो आपकी पहचान बनने लगता है। तो अगली बार जब आप कुछ कंज्यूम करो, सिर्फ ये मत सोचना कि आप देख क्या रहे हो, ये भी सोचना कि वो चीज़ आपको क्या बना रही है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आज की वीडियो का टॉपिक एक सजेस्टेड टॉपिक है जो हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया है। सो थैंक यू सो मच हमें ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी एक सजेस्टेड टॉपिक पे ही होने वाली है जो भी हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें सजेस्ट किया है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।